मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सियाल और आप सबको वेलकम www.rizwansyal.com पे। आज की वीडियो स्पेशल न्यू स्टूडेंट्स के लिए। आज के काम में सीखने के लिए जो हमारे पास मोबाइल है J2 Pro और इसमें जो फॉल्ट है इसका हमने पैनल चेंज करना है, लेकिन इसकी बैक की स्ट्रिप नहीं है। इस स्ट्रिप को हम बनाएंगे और बिल्कुल 100% ओके बैक वर्क भी करे। आज के काम में हम सीखेंगे किस तरह हम इस बैक की को बनाएंगे ताकि इसका पैनल चेंज करने के बाद ये 100% ओके वर्क करे। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का जरूर दिया करें। ऑडियो में आने वाले शोर के लिए मैं माजरत खा हूं। इतने दिन वीडियो ना बनाने की वजह आप लोगों के लिए मैं वेबसाइट पे काम कर रहा था ताकि जो भी हमारे वेब के मुतल्लिक काम है आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड करूं। इस पैनल को हम रिमूव करेंगे क्योंकि ये डैमेज है। इसकी जगह पे हमने न्यू पैनल का इस्तेमाल करना है। मोबाइल की LCD और पैनल चेंज करने पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन मॉडल्स में बैक की जगह पे जो फाइबर का पीस लगा होता है इसके अंदर भी कॉपर का कनेक्शन होता है जो बैक की के साथ कनेक्टेड होता है और हमारे फिंगर के टच करने से बैक की काम करती है। अगर ये फाइबर का पीस गुम हो जाए इसकी जगह पे हम इसका प्लेटफॉर्म कैसे बनाएंगे ताकि हमारे फिंगर टच करने से इसका बैक की काम करे। इसकी जगह पे हम कॉपर पीस का इस्तेमाल करेंगे जिससे फिंगर टच करने से हमारी जो बैक की है वो काम करे। इस तरह का हम छोटा सा कॉपर का पीस लगाएंगे। अगर आपके पास ये कॉपर का पीस ना हो तो ये आपने कहां से लेना है, इसी मोबाइल के पैनल को जब हम उतारते हैं तो इसके पीछे ये कॉपर का पीस लगा होता है, मैंने यहीं से उतारा है। अगर आपके पास ये पैनल का पेपर ना हो तो इसकी जगह पे हम क्या चीज इस्तेमाल करेंगे, इसकी जगह पे हम चाइना LCD की स्ट्रिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी ग्राउंड होता है सारा, इसको भी हम इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कॉपर के पीस को हम अपने बैक की के जो पॉइंट है इसके साथ कनेक्ट करेंगे, सोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने इसको यहां पे कनेक्ट कर देना है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर पैकिंग का इस्तेमाल करना है ताकि जब हम इसके ऊपर टच लगाएं तो ये कॉपर का पीस हमारे पैनल के साथ फिक्स रहे, ये डाउन ना हो। अगर इस पॉइंट का पैनल के साथ रास्ते में खिला हो तो ये बैक की काम नहीं करती। इसके लिए हम इसके अंदर पैकिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये जो पेपर है जिसमें हमारे गिलास प्रोटेक्टर आते हैं ये उसकी पैकिंग है, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका पीस काट के हम यहाँ पे इस जगह पे रखेंगे और इस कॉपर के पीस को अब हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, और जो कॉपर का एक्स्ट्रा पीस है इसको हम कटिंग कर देंगे। तकरीबन इसका इतना पीस होना चाहिए जो 100% ओके वर्क करता है। और इसके बाद हम इसके ऊपर हीट प्रोटेक्ट टेप का इस्तेमाल करेंगे। टेप लगाने का मकसद, अगर इस पे ये टेप ना लगाएं तो ये कॉपर का पीस हमारे पैनल की कार्बन के साथ लगता है और जिसकी वजह से ये बैक की जो है वो 100% काम नहीं करती। इसके पैनल को फिक्स करने से पहले हम इसको टेस्ट करेंगे एक दफा। कंफर्म करने के बाद हम इसको फिक्स करेंगे। इस मॉडल में बैक की स्ट्रिप खराब होने की वजह से इसमें सॉफ्ट की एप्लीकेशन भी इंस्टॉल की हुई थी। अब हमने इसकी ओरिजिनल बैक की को ठीक कर दिया है, इसको कंफर्म करेंगे। आप देख सकते हैं हल्का सा प्रेस करने से भी हमारी बैक की जो है 100% ओके काम कर रही है। आपको मैं एक दफा फिर दिखा देता हूं। इस तरह से हमने इसकी फिटिंग बनाई थी और ये 100% ओके काम कर रही है। उम्मीद है गाइस आपको इस फॉल्ट के मुताबिक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।